आयत नंबर 12। कुल ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दीजिए, लिल्लज़ीना उन लोगों से कफ़रू जिन्होंने कुफ़र किया है, सतुग़लबूना अनकरीब तुम्हें मग़लूब किया जाएगा, वतुहशरूना और तुम्हें इकट्ठा किया जाएगा, इला जहन्नम जहन्नम की तरफ, वबिअसल मिहाद और वह बहुत बुरा ठिकाना है। यहाँ पे दो तरह की सज़ाओं का जिक्र किया जा रहा है। इस आयत के बारे में एक कौल ये भी है कि यहाँ मुराद जो हैं काफ़रों से वो यहूद हैं और उनके लिए दो सज़ाएं बयान की जा रही हैं। एक ये कि वो मगलूब होते रहेंगे, तो अगर उनकी हिस्ट्री उठा के देखें तो वो दुनिया में कहीं ना कहीं किसी न किसी कौम से जो है वो पिटते ज़रूर रहे हैं। अभी उनके पास जितनी भी पावर है, लेकिन फाइनली उनका मगलूब होना जो है वो अनकरीब है इंशाल्लाह। और दूसरा ये कि वो इकट्ठे किए जाएंगे। तो ये आखिरत की सज़ा के बारे में तो गोया कि एक सज़ा दुनिया की सुनाई गई है, एक सज़ा आखिरत की सुनाई जा रही है। जहन्नम की तरफ कहा जा रहा है। जहन्नम कहा जाता है एक ऐसा गहरा कुआं कि जिसकी गहराई बहुत ज़्यादा हो। तो गोया कि जहन्नम की गहराई बहुत ज़्यादा होगी, इसलिए जहन्नम को जहन्नम कहा जाता है। और दूसरा मिहाद लफ्ज़ जो है ये महद से है। महद जो है माँ की गोद को भी कहा जाता है, नरम बिस्तर को भी कहा जाता है और मक्खन को भी कहा जाता है, किसी नरम चीज़ को भी कहा जाता है। तो जब इतना मुस्बत लफ्ज़ जो है वो किसी मनफी मानों में इस्तेमाल हो रहा हो, तो बात में और ज़्यादा शिद्दत आ जाती है कि तुम ज़िंदगी में ऐसा क्या करके जा रहे हो कि तुम्हारे लिए जहन्नम जो है वो माँ की गोद की तरह बन जाएगी। जैसे माँ की गोद बच्चे को हर तरफ से अपने अंदर छुपा लेती है, ऐसे जहन्नम ऐसे नाफरमानों को अपने अंदर छुपा लेगी। जैसे कि नरम बिस्तर में जाके इंसान सुकून महसूस करता है, तो तुम अपनी ज़िंदगी में ऐसे क्या गुनाह करके आए हो कि तुम्हारे लिए जहन्नम की आग जो है वो एक नरम बिस्तर बन जाएगी। तो अल्फाज में शिद्दत पैदा करने के लिए मुस्बत अल्फाज को बाज़ औक़ात मनफी मानों में इस्तेमाल किया जाता है।